You are most welcome in my YouTube channel जोशी's एजुकेशनल क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज प्रायिकता का जो प्रश्नावली है 13.3 है उसको हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, देखिए। एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं। यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है। इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती हैं तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। देखिए, तो ये यहाँ पर एक कलश है। ठीक है, इस कलश में 5 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं। तो क्वेश्चन समझना है हमको। यहाँ पर 5 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए कुल गेंदें देखेंगे तो कितनी हैं। कलश में कुल गेंदें, कलश में कुल गेंदें ये आ जाएंगी कितनी? 5 + 5 = 10। ठीक है, पहली बार में लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हम यहाँ पर लिखेंगे। पहली बार लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। लाल गेंद कितनी है? 5 है और कुल गेंदें कितनी हैं? 10 हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 1/2। जब पहली बार में लाल गेंद निकाली, ठीक है, उसको देखने के बाद 2 अतिरिक्त गेंदें लाल गेंदें कलश में रख दी जाती हैं। 2 अतिरिक्त लाल गेंदें रखने के बाद क्या आएगा? देखिए, कुल लाल गेंदें कितनी हो जाएंगी? 5 पहले से थी, 2 ये आ गई तो 7 हो जाएगी। और काली गेंदें तो जितनी पहले थी वही होंगी। काली गेंदें 5 होंगी। तो कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी? अब की बार 12 हो जाएंगी। कुल गेंदें 7 और 5 को जोड़ देंगे, 7 + 5 ये आ जाएंगी 12। दूसरी बार लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, दूसरी बार लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता ये क्या आ जाएगी? देखिए, लाल गेंदें कितनी है? यहाँ पर 7 हो जाएंगी और कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी? 12। ठीक है, अब लिखेंगे, ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है, अब काली गेंद निकालेंगे। पहली बार काली गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक है, पहली बार काली गेंद, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ना, पहले हमने यादृच्छा निकाला तो ये कंडीशन ये है कि पहले जब हमने निकाला तो हमने देखा कि वो गेंद कैसी है? लाल है, तो उसकी प्रायिकता तो आ गई 1/2। फिर प्रश्न में लिखा है कि जब लाल रंग की जो भी गेंद हम निकालते हैं तो उसी रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें हम जहाँ तक डाल देते हैं, कलश में डाल देते हैं 2 अतिरिक्त गेंदें। तो लाल गेंद अब 7 हो जाएंगी, लेकिन काली गेंदें तो 5 रहेंगी। टोटल जो बॉल हैं वो कितनी हो जाएंगी? 12 हो जाएंगी। तो दूसरी बार लाल गेंद निकालने की प्रायिकता आपकी बार 7/12 हो जाएगी। दूसरी कंडीशन है कि जब हमने एट रेंडम देखा कि वो काली गेंद है, उसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 5/10 ही होगी। लेकिन फिर 2 अतिरिक्त काली गेंदें रखेंगे, ठीक है, तो उसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 7/12। तो पहली बार क्या लिखेंगे? काली गेंद निकालने की प्रायिकता, पहली बार काली गेंद निकालने की प्रायिकता, ये दूसरी कंडीशन है। तो काली गेंद 5 हैं और कुल गेंद 10 हैं, तो इसकी प्रायिकता भी कितनी आ जाएगी? 1/2। फिर क्या लिखेंगे? 2 अतिरिक्त काली गेंदें रखने के बाद, काली गेंदें रखने के बाद क्या आ जाएगा? देखिए, कुल काली गेंदें, कुल काली गेंदें 5 पहले से थी, 2 और रखी तो 7 हो गई। लाल गेंदें तो 5 ही रहेंगी, तो कुल गेंदें अब भी 12 हो जाएंगी। कुल गेंदें कितनी आ जाएंगी? दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। तो 5 + 7 = 12। अब इसमें
क्या लिखेंगे हम, दूसरी बार लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, दूसरी बार लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। ये आ जाएगी, लेकिन लाल गेंद कितनी है, 5 ही हैं, और लेकिन कुल गेंदें अब की बार 12 हैं। ठीक है, अब हम जो प्रश्न में पूछा था दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता जो पूछी है उसको लिखते हैं, दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता, यहाँ गुणन नियम लग जाएगा, लाल होने की प्रायिकता क्या आ जाएगा, देखिए पहली प्रायिकता क्या थी, 1/2 फिर इंटू 7/12 प्लस 1/2 इंटू 5/12, ये कितना आ जाएगा 7/24 प्लस 5/24 दैट इज 12/24। सिंपल करने के बाद 1/2 उसकी प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 लिखा हुआ है, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छिक चुना जाता है और उनमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल रंग की है। ठीक है, और इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। तो यहाँ पर 3 घटना है बेसिकली। एक घटना तो यह है कि पहले थैले को चुनने की, उसको E1 मान लेंगे। दूसरी घटना है दूसरे कोई अन्य थैला है उसको चुनने की घटना को E2 मान लेंगे। फिर लेकिन एक घटना उनमें से बॉल चुनने की भी है वो कि लाल रंग की बॉल होनी चाहिए। तो 3 घटना है यहाँ पर, E1 E2 और A। तो उसको हम सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐसा है कि मान लेंगे कि हम इसको ऐसे मान लें कि एक थैला है, तो इस थैले में ये थैला फर्स्ट है। ठीक है, प्रथम थैला, इसको हम क्या लिखेंगे, प्रथम थैला। इसको चुनने की घटना E1 है मान लेंगे। एक कोई अन्य थैला है एक दूसरा थैला है और उसको लिखेंगे द्वितीय थैला। ठीक है, द्वितीय थैला, इसको चुनने की घटना को E2 मान लेंगे। और प्रथम थैले में क्या है, 4 तो आपकी लाल गेंदें हैं और 4 ही कैसी हैं, काली गेंदें हैं। और दूसरा जो थैला है उसमें क्या लिखा है, 2 लाल हैं। ठीक है, 2 कैसी हैं, लाल गेंदें हैं। और जो दूसरा है 6 काली गेंदें हैं, 6 कैसी हैं, काली हैं। तो इसमें कुल गेंदें कितनी आ जाएंगी, 8 तो कुल गेंदें हैं और यहाँ भी 8 कुल गेंदें हैं। तो लाल गेंद को चुनने की घटना ये मान लेंगे, माना दोनों थैलों में से लाल रंग की गेंद चुनने की घटना A है तथा प्रथम थैले को चुनने की घटना, प्रथम थैले को चुनने की घटना E1 है। चुनने की घटना E1 है और दूसरे थैले को चुनने की घटना, दूसरे थैले को चुनने की घटना E2 है। ठीक है, चुनने की घटना क्या है, E2 है। तो इनकी प्रायिकताएं भी आ जाएंगी। तो पहले थैले को चुनने की प्रायिकता क्या आ जाएगी, P1, या टोटल थैले कितने हैं, 2, तो यह आ जाएगा 1/2। इसको क्या लिखेंगे, पहले थैले को चुनने की प्रायिकता, थैले को चुनने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया है, दूसरे थैले को चुनने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि थैले भी हमें अचानक से एट रेंडम जो है थैलों को भी चुनना है, इसकी भी 1/2। इसको हम लिखेंगे द्वितीय थैले को चुनने की प्रायिकता। अब हम पहले थैले में से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता हम लिखते हैं। पहले थैले में से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता। देखो, जो हम थैला चुनने की प्रायिकता को हम जानते हैं, जिस घटना की प्रायिकता हमें पता होती है उसको
डिनोमिनेटर में लिखते हैं, मतलब कि E1 हम कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर में, और इसकी प्रायिकता हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहले थैले में से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता। अच्छा, ये तो सिंपल ही है, डायरेक्टली क्या आ जाएगा, लाल गेंद क्या है, देखो लाल कितनी है, पहले 4 है, पहले थैले में कुल गेंदें कितनी, 8, तो ये 4 बट्टे कितना आ जाएगा, 8 आएगा। पर इसको लिखेंगे क्या, P, थैले को चुनने की घटना तो हमें पता है, लेकिन ये PA/E की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1/2। ठीक है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में है, जो घटना हमें पता है, ज्ञात है, उसको पहले लिखते हैं क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटीज हमें पता है। और PA क्या आ जाएगा, 1/2। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, दूसरे थैले में से क्या लिखेंगे, लाल गेंद चुनने की प्रायिकता, लाल गेंद चुनने की प्रायिकता, इसमें भी क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, दूसरे थैले में देखो लाल गेंद कितनी है, 2 है, और कुल गेंदें कितनी है, 8 है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें निकालना है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। ठीक है, हमें मतलब क्या निकालना है, देखो पहले थैले से निकाली गई है, पहले गेंद का पहले थैले से निकालने की प्रायिकता, देखो गेंद तो लाल गेंद निकाली है, पहले थैले से निकाली है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा, E1/A आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, देखो थैले को चुनने के लिए हम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं E1/A। तो यहाँ पर देखो वेज थ्योरम जो हमने पढ़ी थी वो अप्लाई हो जाएगी, PE1 आ जाएगा, PA/E1 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा, यही चीज़ दोबारा आती है, PE1 आ जाएगा और PA/E1, फिर प्लस क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ठीक है, फिर आ जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। देखो एक घटना वो होती है जो हमें पता है कि गेंद लाल निकालनी है, लेकिन थैले को चुनने की प्रायिकता निकालनी है, गेंद का पहले थैले से निकलने की प्रायिकता। तो इसको E1 को हम ऊपर लिखेंगे, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कारण हम ऐसा जानते हैं। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, PE1 1/2 है और A/E1 की वैल्यू भी 1/2 है, बट्टे यही चीज़ रिपीट होती है, 1/2 इंटू 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है, 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 कितना, 1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, न्यूमरेटर में 1/4 आ गया, यहाँ कितना आ गया, 1/4 प्लस 1/8। तो इसको एलसीएम लेके हम यहाँ पर करेंगे, देखिए। अब बाकी इसको इरेज कर देते हैं, देखिए, तो यहाँ साइड में कर देते हैं। यहाँ पर अब देखिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बराबर 1/4 न्यूमरेटर में है, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 8 क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, तो 2 + 1 आ जाएगा, दैट इज़ 1/4, 3/8। और सिंपल करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A यह आ जाएगा 1/4, ये 8 कितना आ जाएगा, 3, ये कट जाएगा 2 ज़ा टाइम, तो E1/A कितना आ जाएगा, 2/3। इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वेज थ्योरम पर आधारित प्रश्न था। किस पर था, वेज थ्योरम पर आधारित प्रश्न है। देखिए यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि ये लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई है, गेंद लाल गेंद का लिखेंगे, यहाँ पर जो लिखेंगे, लाल गेंद का पहले थैले से निकालने की या निकलने की प्रायिकता। ठीक है, अब थैले को चुन रहे हैं तो वहाँ पर E1 पर आ जाएगा, और गेंद का लाल होने की प्रायिकता हमें पता है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो हम वेज थ्योरम से ये फॉर्मूला ये लिख रहे हैं। ठीक है, वेज थ्योरम से यहाँ पर लिख सकते हैं, वेज की प्रमेय से। तो ये फॉर्मूला हमें पता है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI/A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EI, फिर समीशन में लिख दिया था। तो समीशन को जब हम एक्सपेंड करते हैं
तो क्योंकि दो ही घटनाएं हैं तो इनके लिए दो ही केस बनेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पी ए अपॉन E1, और तीन घटनाएं होंगी तो फिर यहाँ पर क्या होता है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू पी ए अपॉन E3 होता है, ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 3 लिखा है, देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। यह ज्ञात है कि महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं, 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वालों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छया चुना गया और यह पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि छात्र छात्रावास में रहने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सारे प्रश्न वेज की प्रमेय पर आधारित हैं। तो इसमें भी तीन घटना है डियर स्टूडेंट्स। पहली घटना है कि छात्रावास में रहने वाले के लिए E1 घटना मान लेंगे और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों के लिए E2 इवेंट मान लेंगे, और ए ग्रेड पाने वाले के लिए तीसरी घटना क्या आ जाएगी? कॉमन घटना है ए। ठीक है, तो इसमें इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले माना छात्रावास में रहने वाले छात्रों की घटना E1 तथा न रहने वाले छात्रों की घटना E2 है, तथा ए ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्र की घटना। अब ए तो इसमें लिखा ही है, मैं पी लिख देता हूँ, या पी भी नहीं कुछ और लिख देते हैं, टी लिख देते हैं। ठीक है, टी है। ए ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्र की घटना क्या है? टी है। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, तो हमें प्रायिकताएं दी हैं। देखिए मतलब कि परसेंट में दिया है 60% छात्रावास में रहते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 छात्रावास में रहने वालों की जो प्रायिकता हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 60% मीन्स 60/100, ये आ जाएगा 0.6। और PE2 कितना आ जाएगा? जो छात्रावास में नहीं रहते हैं तो 40%, इट मीन्स 40/100, ये कितना आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इनकी प्रोबेबिलिटी निकल गई, तो बाकी जो ये 30% है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम क्या लिखेंगे? A/E1 लिखेंगे, क्योंकि छात्रावास में रहता है और ए ग्रेड प्राप्त किया है। 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया है। ए ग्रेड लिया है, ठीक है, ए ग्रेड लिया है, तो हम इसको लिखेंगे क्या? A/E1 हमें लिखना है। A/E1, E1 जिसकी प्रायिकता हमें पता है जिस घटना की, तो उसको अपॉन में लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? छात्रावास में रहने वाले तथा ए ग्रेड पाने वाले छात्र की घटना की प्रायिकता। छात्रावास में, रुको ये थोड़ा सेंटेंस गड़बड़ हो रहा है। छात्रावास में रहने ए ग्रेड पाने तथा छात्रावास में रहने वाले छात्र की घटना की प्रायिकता। छात्रावास में रहने वाले तथा ए ग्रेड पाने वाले की प्रायिकता ली जाएगी। रहने वाले तथा ए ग्रेड पाने वाले छात्र की प्रायिकता, तो उसको हम क्या लिखेंगे? PA/E1 लिखेंगे। देखो E1 मतलब क्या है कि वो छात्रावास में रहता है और ए ग्रेड पा रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? दिया है क्वेश्चन में 30%, इट मीन्स 30/ क्या लिखेंगे? 100, जो कितना होगा? 0.3।
अब फिर क्या लिखेंगे, ए ग्रेड पाने वाले तथा छात्रावास में न रहने वाले तथा छात्रावास में न रहने वाले छात्र की प्रायिकता पी ए अपॉन क्या आ जाएगा, न रहने की घटना E2 है, ये आ जाएगा कितना दिया है 20%, तो इसको सिंपल करेंगे 0.2 आ जाएगा। अब हमें जो निकालना है प्रायिकता है कि छात्र छात्रावास में रहने वाला है, ठीक है। और अब हमें P उल्टा E1 अपॉन ए निकालना है, छात्रावास में रहने की प्रायिकता, छात्रावास में रहने की प्रायिकता जबकि छात्र ने ए ग्रेड पाया हो, छात्र ने ए ग्रेड पाया हो, तो ये हमें पहले से पता है, ये हमें पहले से पता है ए ग्रेड पाया है, लेकिन छात्रावास में वो रह रहा है, उसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। जो घटना हमें मालूम होती है, ठीक है, उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं। ये वेज की प्रमेय से आ जाएगा, ठीक है, वेज की प्रमेय से तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी E1 इंटू पी ए अपॉन E1 अपॉन क्या आ जाएगा, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवेंट, पी फिर आ जाएगा यहाँ पर ए अपॉन E2, ये तो वही रिपीट होता है, सॉरी, E1 पी ए अपॉन E1, और न रहने वालों के लिए ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो छात्रावास में नहीं रहते हैं, पी ए अपॉन क्या आ जाएगा E2, वैल्यूज पुट कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, तो ये आ जाएगा कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए। इसका मतलब क्या हुआ कि छात्रावास में रहने की प्रायिकता ज्ञात करो जबकि ए ग्रेड प्राप्त किया है। पी E1 इसकी वैल्यू कितनी है 0.6, पी ए अपॉन E1 की वैल्यू 0.3, यही रिपीट होगा पहले, 0.6 इंटू 0.3 प्लस पी E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है E2 घटना की 0.4 इंटू ए अपॉन E2 की वैल्यू 0.2 है, तो इसको जब सिंपल करेंगे 0.18 आ जाएगा अपॉन 0.18 आ जाएगा, प्लस दोनों को ऐड करेंगे तो 0.6 आ जाएगा, तो 0.18 अपॉन 0.78 आ जाएगा, ठीक है। इसका डेसिमल हटा के इसको जब हम सिंपल करते हैं 2 से, ठीक है, इसको सिंपल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो रही है शायद, 0.08, 4 टू 8 होता है, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 08, और ये कितना आ जाएगा 0.26, तो ये आ जाएगा 18/26, दैट इज 9/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 9/13 इसकी प्रायिकता आ जाएगी, ठीक है। उस बात की प्रायिकता जिसमें छात्र ने ए ग्रेड प्राप्त किया है लेकिन वह छात्रावास में रहता है। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो कि छात्र ने ए ग्रेड तो लिया है लेकिन वो छात्रावास में नहीं रहता है, तो यहाँ पर E2 अपॉन ये निकालेंगे, ठीक है, ये पूरा वही आएगा, पी E2 पी ए अपॉन E2 पी E2 पी ए अपॉन E2, फिर E1 वाला आएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और उतार लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 4th वाला, देखिए, एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या अनुमान लगाता है, ठीक है। देखिए, मान लें कि उसके द्वारा उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। मान लें छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर की प्रायिकता 1/4 है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है कि उसने सही उत्तर दिया है। यहाँ पर 3 घटनाएं हैं, एक तो प्रश्न का उत्तर जानना, और दूसरा अनुमान लगाना, और तीसरा क्या है, सही उत्तर जानना। उत्तर सही होने की घटना को ए मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, माना घटनाएं E1, माना घटनाएं E1 क्या है, सबसे पहले E1 को लिखेंगे विद्यार्थियों के उत्तर जानने की। ये घटना क्या है, विद्यार्थियों के उत्तर जानने की। और E2 घटना क्या है, अनुमान लगाने की।
के उत्तर का अनुमान लगाने की और ये घटना क्या है, सही उत्तर जानने की। विद्यार्थियों का या के द्वारा सही उत्तर जानने की घटना। सही उत्तर जानने की घटना मतलब इवन इवेंट कौन सी है, विद्यार्थियों के उत्तर जानने की, और दूसरा अनुमान लगाने की घटना को हमने E2 मान लिया। तीसरा विद्यार्थियों के द्वारा सही उत्तर जानने की जो घटना है वो ये है। तो अब प्रश्न में क्या दिया है उसको देखते हैं। ये कह रहा है कि उसके द्वारा उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यहाँ पर हमें कितना दिया है 3/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना दिया है, अनुमान लगाने की जो प्रायिकता है वो 1/4 है, ठीक है। और A/E1 का मतलब क्या हुआ, उत्तर जानता है और सही उत्तर भी देता है, ये संभव घटना है, इसकी प्रायिकता 1 होगी। अब प्रश्न में हमें दिया गया है। इसका मतलब क्या है, E1 हम उस घटना को नीचे लिखते हैं जिसकी जानकारी हमें पता है, जो घटना दी है, मतलब कि E क्या है, उत्तर जानने की घटना, और A क्या है, सही उत्तर जानने की घटना। यदि सही उत्तर जान रहा है और उत्तर भी दे रहा है तो ये संभव घटना है, इसकी प्रायिकता 1 होगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 का मतलब क्या हुआ कि अनुमान लगा रहा है और फिर सही उत्तर दे रहा है, ठीक है। अनुमान लगाने की घटना E2 हमें पता है, और एक है फिर सही उत्तर आने की प्रायिकता, ये भी हमें दी है 1/4 है। तो निकालना क्या है हमें उसको देखते हैं। हमें निकालना है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है कि उसने सही उत्तर दिया है। प्रश्न का उत्तर जानने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता, सही उत्तर देने की प्रायिकता क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, मतलब सही उत्तर जानता है और फिर उत्तर दे रहा है। प्रश्न का सही उत्तर जानने पर लिखेंगे, प्रश्न का सही उत्तर जानने पर, सही उत्तर जानने पर, या मतलब हमें पता है उत्तर देने की प्रायिकता, फिर आंसर दे रहा है, ठीक है, उत्तर दे रहा है। तो ये आ जाएगा वेज की थ्योरम से, क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन में क्या आ जाएगा, यही रिपीट होता है पहली घटना के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, फिर प्लस आ जाएगा योग नियम से, ठीक है, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लगती है नीचे पर, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ जाएगा, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, इन सब की वैल्यूज को अगर हम पुट कर देंगे तो हमारे प्रश्न का यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। E1/E क्या आ जाएगा, P/E1 की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, A/E1 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1 है, अपॉन यही रिपीट होगा 1/4 इंटू 1 प्लस P/E2 घटना की प्रायिकता क्या है यहाँ पर 1/4, सॉरी ये 3/4 था, P/E1 क्या था 3/4 था, ठीक है। ये भी 3/4 होगा, ये 1/4 होगा, इंटू A/E2 की ये भी 1/4 है। तो फाइनली क्या आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4 क्या आ जाएगा 3/4 प्लस, इसका एलसीएम ले लेंगे 4, ये आ जाएगा 4×12 और धन 1, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा 3/4/13/16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिख देंगे E1/A, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 3/4 न्यूमरेटर में जो है ये इंटू हो जाएगा 16/13, तो इससे ये कैंसिल होगा 4 जा टाइम, तो 4×12/13 इस प्रश्न का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए, इसका आंसर आ गया 12/13। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वहाँ की क्वेश्चंस को डियर स्टूडेंट्स हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।